अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे और बुरे वक्त और बुरी घड़ी से बचाए, आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है हॉन्टेड रूम। एक हॉस्टल जिसमें जिन लड़कियों के साथ ये वाक़या पेश आया, तो उन्हीं की ज़बानी चले आए सुनते हैं। वो बताती हैं कि ये हमारे हॉस्टल लाइफ का वाक़या है। मेरा नाम आसिया है और मेरी फ्रेंड सारा, हम दोनों एक ही रूम को शेयर कर रहे थे। हॉस्टल में जैसे आपको पता है कि लाइफ जो है वो कैसी होती है। घर वाले तो आपसे दूर होते हैं, तो आपके दोस्त ही आपके आधे घर वाले होते हैं, जिनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दुख दर्द, बीमारी, सुस्ती, एक दूसरे को हम जो है सपोर्ट करते हैं। तो मेरी एक बड़ी अच्छी फ्रेंड बन गई उस हॉस्टल में, और हम लोग रूम भी साथ ही शेयर करते थे। बिल्कुल बहनों वाला हमारा जो है आपस में रिलेशन था। वो बताती हैं वाक़या कुछ यूँ है कि वो बताती हैं कि हमारा जहाँ हॉस्टल था, नीचे उसका पूरा व्यू दिखाई देता था। और इस रूम में रहते हुए शुरू में तो कुछ दिनों तक हमें कोई भी अजीब बात महसूस नहीं हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद ही न जाने क्यों मुझे उस रूम में अजीब सा महसूस होने लगा। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जब मैं उस रूम में अकेली रहती, तब भी मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा है, या देखे जाने की वो फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी। मतलब ऐसा लगता था कि जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा होकर मुझे घूर रहा है। लेकिन सारा मुझसे ये भी कहती कि आपका ये वहम होगा, कुछ ऐसी बात नहीं है। नई जगह पर शुरू शुरू में ऐसा अजीब लगता है, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है और कुछ दिनों बाद ये सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी सारा की बात सही लगी, इसलिए मैं भी इन बातों पर अब ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। लेकिन फिर 1 महीने बाद ही इस रूम में हमारे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ, जिसके बाद हमने इस रूम को छोड़ दिया। तो बात कुछ यूँ है कि एक रात हम फ्रेंड ने मूवी देखने का प्लान बनाया, क्योंकि सुबह संडे था और हमारे कॉलेज की छुट्टी थी, इसलिए संडे को हम दोनों देर तक सोते थे। तो उस रोज़ रात के 10 बजे हम दोनों ने खाना खाया और फिर अपने रूम की सभी लाइट्स वगैरह बंद करके, पूरे कमरे में अंधेरा करके हम दोनों लैपटॉप पर मूवी देखने बैठ गए। मेरा और सारा का बेड अलग अलग था और लैपटॉप भी सारा के बेड पर उसके पैरों के पास ही रखा हुआ था। सारा अपने बेड पर लेटकर मूवी देख रही थी और मैं अपने बेड पर लेटकर मूवी देख रही थी, यानी दोनों अपने अपने बेड पे रिलैक्स होके बैठे थे और मूवी को एंजॉय कर रहे थे। तभी मूवी देखते देखते वो कहती हैं कि मुझे ज़रा सी ऊँग आ गई या नींद आ गई, आप ये कह लें। मुझे पता भी नहीं चला कि, लेकिन अचानक कुछ देर बाद मेरी आँख खुलती है। मैं क्या देखती हूँ कि सारा अपने बेड पे नहीं है, लैपटॉप पे मूवी चल रही है और सामने ही सारा बालकनी में खड़ी हुई किसी से बातें कर रही है। सारा जिससे बातें कर रही थी वो बालकनी के दूसरे कोने पर खड़ा था, इसलिए वो कहती है कि मैं उसे देख नहीं पा रही थी। और दूसरा कहती है कि मुझे बड़ा अजीब सी बात लगी, क्योंकि मेरे और सारा के अलावा हमारे रूम में तीसरा ऐसा कोई भी ना था जिससे बात की जा सके। और फिर उसने कहा कि बालकनी में खड़ी होके सारा किससे बातें कर रही है। मैंने आवाज़ लगाते हुए सारा से कहा कि सारा, तुम वहाँ बालकनी में खड़ी होकर किससे बातें कर रही हो। तभी मेरी आवाज़ सुन के सारा बिल्कुल चौंक गई और बहुत ही हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। तो मैंने उससे कहा, क्या हुआ, तुम इतनी हैरानी से मुझे क्यों देख रही हो। फिर तभी सारा वापस बालकनी की तरफ देखने लगी और फिर अचानक से वो चिल्लाते हुए भागकर मेरे पास आ गई। मैं भी घबरा के अपने बिस्तर पे उठ बैठी और वो भागती हुई मेरे पास जब आई तो मैं एकदम उसे पकड़ा कि क्या हुआ है,
तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तब उसने मुझसे कहा कि तुम तो अभी बालकनी में खड़ी थी, तुम यहाँ कैसे आ गई? तो मैंने उससे कहा, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तो यहीं पर थी और अपने बेड पर मूवी देखते देखते मुझे नींद आ गई थी, और जब मैं नींद से जागी तब मैंने देखा कि तुम बालकनी में खड़ी होकर किसी से बातें कर रही हो। मेरी बात सुन के सारा बहुत ही हैरान हो गई, और फिर उसने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर मैं भी बहुत डर गई। दरअसल सारा ने मुझे बताया कि रात को मूवी देखते देखते हुए उसे वॉशरूम जाना पड़ा, तो वो कहती है कि मैं मूवी जो है छोड़ के और टॉयलेट की तरफ चली गई, और जब वो वॉशरूम से वापस रूम में आई तब कहती है उसने देखा कि मैं जो हूँ बालकनी में खड़ी होकर नीचे की तरफ कुछ देख रही हूँ। सारा ने मुझे बताया कि रूम में अंधेरा होने की वजह से उसने मेरे बेड की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और मुझे देखते ही वो सीधा बालकनी की तरफ ही आ गई। और सारा ने कहा मुझसे कि क्या हुआ है, तुम नीचे क्या देख रही हो? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने मुझसे दोबारा कहा कि मैं तुमसे बोल रही हूँ, तुम नीचे इतना गौर से क्या देख रही हो? सारा बताती है कि मेरा अजीब सा रवैया था और मैं खामोश खड़ी हुई नीचे की तरफ देख रही थी। तो कहती है मैं सोच ही रही थी कि कुछ गड़बड़ है। ये सब बातें उसके दिमाग में चल ही रही थी कि तभी मैंने उसको कमरे से आवाज़ लगा दी, और मेरी आवाज़ सुनकर वो कहती है कि जो मैं ये सोच रही थी कि मुझे ये रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही है आसिया, कि इतने में तुम्हारी आवाज़ मुझे कमरे से आती है, और मैं हैरान रह जाती हूँ और सोचने लगती हूँ कि अगर तुम कमरे में हो तो फिर बालकनी में ये लड़की कौन है? फिर सारा कहती है कि मुझे अपने बेड पर जब वो लेटे हुए देखती है और उसके बाद जब वो पलट कर वापस बालकनी की तरफ देखती है तब उसे पता चला कि अब वहाँ पर कोई भी नहीं होता, और बालकनी में खड़ी वो लड़की गायब हो चुकी होती है। ये देखकर सारा बहुत डर जाती है, और वो चीखते हुए वो बताती है कि मैं तुम्हारे पास आई। और ये सारा किस्सा जब मैं सुनती हूँ तो मैं भी हैरान हो जाती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें कोई गलतफ़हमी तो नहीं हुई? कहती है नहीं यार, गलतफ़हमी क्यों होगी, मैं तो सोई भी नहीं हूँ, मैं तो मूवी देखते हुए उठ के वॉशरूम गई हूँ, और फिर मैंने तुम्हें बालकनी में खड़े देखा तो मैं तुम्हारे पीछे ही आ गई कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और नीचे क्या देख रही हो। और तुम्हारी आवाज़ सुन के मैंने जब देखा तुम तो कमरे में थी। तो ये वाक़या उसको इतना असर किया सारा को कि उसको तेज़ बुखार चढ़ गया था, और पूरा हफ़्ता वो शदीद बीमार रही, और खौफ इतना था कि रातों को चीख मार के वो उठ जाती थी। खैर फिर दम दरूद कराया और कुछ टाइम वो घर रही, और जब वो सेटल हो गई और वापस जब आई तो फिर हमने ये रूम ही चेंज कर लिया था, इसलिए कि इसमें हमें पहले भी कुछ ना कुछ फीलिंग्स आती थी, और अब तो हम देख ही चुके थे, बल्कि मैं क्या सारा ने देख लिया था। तो हमने फिर वो कमरे का हॉस्टल का जो कमरा था उसको हमने, वो बताती हैं कि चेंज कर लिया, और वो बताती है कि ये इतना खौफनाक हमारे साथ इंसिडेंट था कि फिर हमारी ऐसी हिम्मत हुई नहीं कि हम उस कमरे में रहें, और फिर ये कमरा हमने चेंज किया। लेकिन ये वाक़या आज भी हमें याद आता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी तो नाज़रीन, इस स्टोरी के साथ अब आपसे इजाज़त लूँगी, इंशाल्लाह अगली स्टोरी के साथ हाज़िर होंगी, और दुआ में याद रखें, अपना अपने बड़ों का ख्याल रखें, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और हौसला मिलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।